गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जनवरी स्टार्टिंग से लेकर 3 वीडियो मैंने जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के अपलोड कर दिए हैं, जो कि इसकी प्ले लिस्ट है करंट अफेयर्स के नाम से। वो आपको मेरे चैनल लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और मैं डिटेल में आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके लिए जो है जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे, है ना। इसमें से अगर आप 2 से 4 बार भी एक पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, वैसे मैं वीडियो को बना नहीं पाई थी, तो फिर मैं अपलोड नहीं कर सकती थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 22 जनवरी से 31 जनवरी तक की करेंट अफेयर्स को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है आपके जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ठीक है। हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की बेनु जुनुजो को हराया है? तो ये हराया है आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये अरीना सरवाइका ने जीता है। सवालिका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल खिताब की जोड़ी ने जीती है। तो ये जीती है रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के हैं, और मैथ्यू एविंटन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है प्रसन्ना वी बराले ने। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक कहाँ से शुरू होगा? तो ये होगा आपके राजस्थान से शुरू होगा। हाल में भारत में किस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो ये फिलीपींस करेगा। किस मंत्री ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये नीतीश कुमार जी ने ली है। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से बैन को हटा दिया है? तो श्रीलंका बोर्ड से जो है बैन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किसने 43 साल में सबसे उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो वह है आपके रोहन बोपन्ना। 7वां संस्करण 29 जनवरी को कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपकी नई दिल्ली, भारत के मंडपम में। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष भी कमी आई है? तो वही चीन में आई है। लग रहा है काफ़ी लोग मर गए चीन में कोरोना काल में, इस वजह से जनसंख्या कम हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो वह मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, लग रहा है, ये याद कर लीजिएगा। किसने मुक्केबाजी में संन्यास की घोषणा की है? तो वह की है मैरी कॉम ने। किस तिथि को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है? तो ये आपके 28 जनवरी को बनाया जाता है। अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई त्यूजू इंग ने जीता है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में 4था स्थान हासिल किया है? तो वह भाई आपका हांगकांग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? तो वह ही करेगी डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। अब यहाँ पर जो नाम दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नाम एक साथ आ जाएं, एक नाम भी आपके सामने आ सकता है, बाकी के ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो आपको ये पूरे नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो वह दी गई है भाई अमेरिका में। 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। आईसीसी ने हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है? तो वह किया है पैट कमिंस को। आईसीसी ने 2023 में श्रेष्ठ वनडे क्रिकेट किस खिलाड़ी को चुना है? तो वह चुना है आपके विराट कोहली को। 2024 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो वह था 75वां गणतंत्र दिवस। भारत की पहली एआई कंपनी बनी है कृत्रिम यूनिकॉर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा, या तो सारे ही करने हैं, पर ये जो है ये
नहीं करने हैं, ठीक है। पढ़ तो सारे ही लोगे, जब 2 से 4 बार आप लोग पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। क्या होता है ना, हमको लगता है कि 2-4 बार हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें याद नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, क्योंकि आप रिवीजन जो होता है ना वो बेस्ट होता है। तो कुछ भी चीज़ आप याद जब कर रहे हो तो उसको आगे का पढ़ने से पहले पीछे वाला एक बार उस पर नज़र डाल देनी चाहिए, तो जिससे कि पिछले का आपका दिमाग नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में इस बार कुल कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 जवानों को किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में रखी गई है, ठीक है। 3 ट्रिलियन बाजार का पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन है? तो वह है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो भाई ये बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो वह 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वह कौन थे? तो वह थे आपके इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 की थीम क्या है? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस वर्ष गणतंत्र दिवस का केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो भाई ये आपको 31 तक, आप तो जनवरी निकल गया है तो कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम जनवरी के गणतंत्र जो है करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो 31 को किया है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसलमेर में किया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान हाल ही में न्यूज़ में देखा गया किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है आपके कानून और न्याय मंत्रालय से। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया है आपके निशा पाहुजा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विक्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में साल 2023 से आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये हेले मैथ्यूज़ को चुना गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो ये म्यांमार से की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी कि उनके मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये आपके बिहार के थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सत्र 2022 और 23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमर घर अवार्ड किसने जीता है? तो ये शुभमन गिल ने जीता है। BCCI अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये फरोक इंजीनियर और रवि शास्त्री जी को मिला है। BCCI ने किन खिलाड़ियों को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्या है, शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है आपके 25 जनवरी को। हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो वह की है भाई जापान ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को। देखिए ये जो दिवस है ना, ये तो आते ही आते हैं, तो ये तो सारे आपको याद कर ही लेने हैं पक्के पक्के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो यह है रूफटॉप सोलर पैनल, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे? तो वही यह है आपकी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने
पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो भारत पर्व का किया। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई जू यंग, यानी कि ये चीनी ताइपे, इन्होंने जीता है। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 23 जनवरी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं डिटेल में आपको पूरी करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि जनवरी मंथ की लेकर आई और उसमें आपको बस 20-25 पढ़ाया और चले गई। मैंने पहले के भी वीडियो डाले हैं और अब बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ कि जो कि आपकी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया है? तो TCS को दिया गया है। भारत जल्द शुरू होने वाले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? तो है स्टारलिंक। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन है? भाई भारत बन गया है। किस खिलाड़ी को ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया? तो ये रोहित शर्मा को चुना गया था। लगातार 5वें वर्ष किस स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार किया? तो ये किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अयोध्या में रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? तो ये PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ये थे चंद्रकांत सोमपुरा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह हरियाणा में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत की यात्रा पर हैं? तो वह हैं डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो भाई ये किया आपका कनाडा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, याद कर लीजिएगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं मान सिंह। किस राजनीतिक पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान शुरू किया गया है? तो ये BJP के द्वारा किया गया है। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में किस भाषा को शामिल किया गया है? तो भाई ये फारसी भाषा को किया गया है। द्वीप में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना? तो मध्य प्रदेश बना। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो सहयोग काईजिन है। भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड बनाया, तो वह कौन है? सुचेता सतीश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में ब्रिक्स के सदस्य की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई? तो वही हो गई है 10। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? वह है आपका असम। ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया गया? तो अयोध्या में गया। कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये अमेरिका रहा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? तो वही ये किया भारत ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल से वही फरवरी की करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगी, डेट 22। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेट, जैसे कि जनवरी की मैंने डेट से बताई, इसी तरीके से करंट अफेयर्स में फरवरी की भी लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर पूरी मंथ की मैं एक ही बार में आपको पढ़ा दूँ तो ये भी मुझे बता दीजिएगा। तो मैं एक ही वीडियो में पूरे मंथ की बता दूँगी, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। और अगर आप डेट वाइज चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।